मेरे बच्चे कुछ खास बात बताना चाहती हूँ, इसलिए मेरे संदेश को सुनना अति आवश्यक है। और वह इसलिए क्योंकि इन 9 दिनों में तुम किसी एक बड़ी मुसीबत से बचने के लिए जो मैं बताऊंगी वह तुम्हें जानना ज़रूरी है, क्योंकि अनजाने में हुई गलतियों से तुम बच पाओ। और यदि मेरे संदेश को सुनने के पश्चात भी तुम उन गलतियों को कर रहे हो या कुछ ऐसा जो तुम्हें मुसीबत से बचा पाए, तो मैं अपने आप को एक अच्छी माँ समझूंगी, एक सौभाग्यशाली माँ समझूंगी कि मैं अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाने में कामयाब हो गई। क्योंकि मुसीबत आना या परेशानी आना या कुछ ऐसा होना जो जीवन में तुम्हें थोड़ा भी कष्ट हो, उससे मेरा हृदय भी दुखी होता है। और मेरे संदेश को सुनने के पश्चात बिल्कुल भी भयभीत मत होना, क्योंकि मुसीबत का निवारण है। और तुम्हारे ऊपर यदि कोई मुसीबत आएगी तो उसका निवारण भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी। इसलिए तो मैं आई हूँ तुम्हारे समक्ष बहुत दिनों के पश्चात तुम्हें कुछ खास बात से अवगत कराने और तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जो तुम्हें पता ही नहीं है। अभी तक तुम जान नहीं पा रहे हो कि तुम कौन से समय में प्रवेश कर रहे हो। तुम जिस समय में प्रवेश कर रहे हो उस समय में प्रवेश करने से पहले तुम्हें इन बातों को जान लेना चाहिए। सभी के जीवन में लगभग कष्ट थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन यदि कष्ट सबसे बड़े हों और कुछ अपनी गलतियों से किए गए कष्ट जो उत्पन्न होते हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। क्योंकि यदि हम गलतियों को ना करें या उन कार्यों को ना करें या पहले से ही सावधान रहें, तो उन कष्टों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से यदि तुम सोच कर चलते हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान तुम स्वयं ही कर सकते हो। लेकिन हाँ, प्रकृति के चलते या एक शक्ति के चलते तुम्हारे जीवन में यदि कोई कष्ट उत्पन्न होता है तो उसके पीछे यदि तुम्हारा कोई दोष नहीं है तो फिर तुम्हारे भाग्य में वह चीज लिखी हुई है। तुम्हारा बहुत पहले का कोई ऐसा कर्म है जिसकी वजह से वह कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन तुम पीछे किए गए कर्मों को तो नहीं सुधार सकते, क्योंकि जो वक्त बीत चुका है उसको जाकर तुम वापस कुछ सही नहीं कर सकते। लेकिन आगे जो अब कर रहे हो या आज जो कर रहे हो, कल तुम करोगे, परसों तुम करोगे, जब भी तुम कोई भी कार्य करोगे, अर्थात भविष्य में जो भी कार्य करोगे उसको तो तुम सुधार सकते हो। वह तो तुम्हारे हाथ में है। जो बीत चुका है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो हो चुका है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए आज मैं बताने आई हूँ वह आगे आने वाले समय के लिए 2, 4, 5, 10 दिन के लिए, जब तुम्हारे यह नवरात्रि के दिन के शुभ अवसर चलेंगे। और अभी जो समय चल रहा है तुम्हारे पितरों का, जो एक शुभ समय है जिसमें तुम अपने पितरों को प्रसन्न करते हो, उस समय में भी तुम्हें ऐसी कोई गलती
नहीं करना है जो मैं आज तुम्हें बता रही हूँ, जिससे कि तुम्हारे सामने कोई मुसीबत खड़ी हो या तुम्हारे खुद के कर्मों के चलते तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़े। चल रहे समय में जब तुम धूप जलाओगे या दीपक जलाओगे, गलती से भी धूप या दिए को किसी भी हवा से या अपनी फूंक से बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ होता है। तुम्हारे घर में यदि दीपक जल रहा है तो किसी भी हवा के झोंके से यदि बुझ जाए गलती से, तो तुम उसे पुनः जला देना। क्या किसी भी तरह से दीपक बुझता है तो तुम्हें तुरंत उसे जला देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर में बुझा हुआ दीपक समस्याओं के आगमन का संकेत होता है और यह काफी अशुभ भी होता है। इसके साथ ही यदि तुम उत्तर दिशा में बिल्कुल भी गंदा मत रखना, क्योंकि वहां पर हम सभी देवी देवताओं का वास होता है और यदि तुम वहां पर ज़्यादा साफ सुथरा रखते हो तो मेरे आगमन पर इस जगह को साफ सुथरी रखना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम अपने घर में सफाई रखो या गंदा, लेकिन अपने हृदय को अवश्य साफ रखना, क्योंकि तुम्हारे घर से अत्यंत आवश्यक है तुम्हारा हृदय का साफ रहना। यदि तुम्हारा घर साफ सुथरा है और तुम्हारे हृदय में दूसरों के लिए मैल भरा हुआ है, यह तुम्हारे हृदय के अंदर एक उलझन है कि अब मुझे पूजा भी करना है, मुझे दिया भी जलाना है, मुझे आरती भी करनी है। एक उलझन समझकर तुम इस कार्य को करोगे तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझा देना चाहती हूँ, इन 9 दिनों में तुम्हें बिल्कुल भी कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि तुम्हारा मन प्रसन्न होकर तुम्हारे हृदय को खुशी होती है पूजा करते समय और तुम मुझे खुश होकर हृदय से स्मरण करते हो, तो निश्चित ही तुम मुझे स्मरण करना। और यदि तुम्हारा मन उलझन में हो तो ऐसे पूजा करने से व्यर्थ हो जाती है। इसलिए तुम इस बात का विशेष ध्यान रखना। किसी भी दान, पुण्य, धर्म, पूजा इत्यादि कर्म में यदि तुम्हारा मन उलझन में है तो उस काम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे मन में उस काम को करने के प्रति खुशी है, प्रसन्नता है, तुम प्रसन्नता पूर्वक कुछ कार्य को कर रहे हो, तो उसे करने से तुम्हें उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन उलझन समझकर या अपने हृदय को कष्ट पहुंचाते हो, इस बात को लेकर तो मेरे बच्चे ऐसा कार्य तुम्हें फलदायी ही नहीं होता। आने वाले इन दिनों में तुम्हें जो भी करना है वह प्रसन्नता पूर्वक करना। मेरे बच्चे, अपने मन को शांत रखना। तुम्हारे मन में शांति होकर के ही तुम किसी भी कार्य को करोगे। पूजा में अर्थात तुम चाहे व्रत रखो, तुम चाहे आरती करो, तुम चाहे दिया जलाओ, कोई भी ऐसा कार्य करो, लेकिन प्रसन्नता मन करोगे वही तुम्हें फलीभूत होगा। इन 9 दिनों तक इन बातों को विशेष ध्यान रखना, जिससे कि तुम्हें पूजा करने का और फल प्राप्त करने का पूरा फल प्राप्त हो। खुश रहो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ।